आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसे जबरदस्त फ्रेमवर्क की बात करने वाले हैं जो सच में किसी की भी पूरी जिंदगी पलट कर रख सकता है। शुरुआत करते हैं थॉमस की कहानी से। सोचिए, एक 32 साल का नौजवान जो रात भर सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता है। एक छोटा सा घुटन भरा कमरा जहां एक टूटा हुआ पंखा बस नाम के लिए घूमता है, और तनख्वाह इतनी कम कि महीने का खर्चा निकालना भी पहाड़ जैसा लगता है। दिन रात की इस चक्की में पिसते हुए एक ऐसी थकान और बोझ का एहसास होता है जहां मेहनत तो जी तोड़ है, लेकिन आगे बढ़ने का रास्ता बिल्कुल बंद नजर आता है। और ऐसी स्थिति में जहन में बार बार एक ही सवाल गूंजता है, क्या मेरी जिंदगी हमेशा ऐसी ही रहेगी? सुबह सुबह जब थॉमस रात भर की थकान के बाद अपने घर लौट रहा होता तो रास्ते में दूसरे घरों की खिड़कियों से झांक कर देखता। वहां लोग अपने परिवार के साथ खुशी से नाश्ता कर रहे होते, एक नए और तरोताज़ा दिन की शुरुआत कर रहे होते। दूसरी तरफ इतनी कड़ी मेहनत के बावजूद थॉमस के अंदर एक ऐसी घुटन थी, एक ऐसी बेबसी थी कि सब कुछ वहीं का वहीं ठहरा हुआ है। ये गरीबी और मजबूरी का वो मानसिक बोझ है जो अंदर ही अंदर इंसान को तोड़ देता है। अब अगर हम ध्यान दें तो थॉमस और बाकी दुनिया की टाइम टेबल में जमीन आसमान का अंतर दिखता है। थॉमस रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक ड्यूटी करता और फिर सुबह 7 से शाम 4 बजे तक सोता। वहीं आम दुनिया सुबह जल्दी उठती है और अपने दिन में आगे बढ़ती है। ये शेड्यूल बिल्कुल उल्टा चल रहा था। ये बड़ा फर्क हमें बहुत ही साफ शब्दों में सिखाता है कि दोस्तों, सिर्फ कड़ी मेहनत करना ही काफी नहीं होता। अगर हमारी गाड़ी की दिशा ही दुनिया के विपरीत है तो चाहे जितना भी एक्सीलेटर दबा लें, हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लेकिन फिर जिंदगी में एक अचानक मोड़ आता है, एक टर्निंग पॉइंट और नई सुबह का एक वादा। एक दिन थॉमस की मां थकान और बीमारी की वजह से अचानक बेहोश होकर गिर पड़ती हैं। ये वो झटका था जिसने थॉमस को अंदर तक हिलाकर रख दिया। सुबह के ठीक 5 बज रहे थे। गांव के क्लिनिक के बाहर खड़े होकर अंधेरे को धीरे धीरे छटते हुए देखकर उसने एक पक्का इरादा कर लिया। उसने खुद से वादा किया कि अब चाहे जो हो जाए, कोई ना कोई नया रास्ता तो निकालना ही पड़ेगा। जिंदगी को इस तरह बर्बाद होते नहीं देखा जा सकता। और यहीं से शुरुआत होती है हमारे पहले हिस्से की, द मैजिक आवर्स। ये वो जादुई घंटे हैं जो वाकई सब कुछ बदल देते हैं। इस जादू की शुरुआत होती है सुबह 6 बजे की एक आम सी बस राइड से, जहां थॉमस की मुलाकात होती है एक बेहद सफल बिजनेसमैन मिस्टर चंद से, जो आराम से अपनी किताब पढ़ रहे थे। इस मुलाकात में दो बिल्कुल अलग नजरिए सामने आए। एक तरफ था थॉमस, जो पूरी रात जगकर काम करने के बाद इतना थका हुआ था कि उसे सिर्फ और सिर्फ नींद चाहिए थी, और दूसरी तरफ था मिस्टर चंद का अनोखा तरीका। मिस्टर चंद का नियम था रात को ठीक 9 बजे सो जाना ताकि सुबह 4:30 बजे उठा जा सके। उनकी फिलॉसफी बहुत ही शक्तिशाली और सोचने पर मजबूर करने वाली है। अगर रात को जल्दी सोकर 7.5 घंटे की नींद पूरी कर ली जाए तो सुबह के वो शांत घंटे मिलते हैं जब बाकी पूरी दुनिया सपने देख रही होती है, और वही सबसे परफेक्ट वक्त होता है अपने सपनों की नई जिंदगी बनाने का। आइए इसके पीछे के एक बहुत ही दिलचस्प मैथ्स को समझते हैं, और वो नंबर है 730। इसका लॉजिक बहुत ही सीधा और दिमाग खोलने वाला है। अगर रोज सुबह के सिर्फ 2 घंटे अपने लिए इस नए फ्रेमवर्क के हिसाब से निकालिए जाएं तो एक साल में जोड़कर देखिए वो पूरे 730 घंटे बन जाते हैं। और इन 730 घंटों का जो नतीजा निकल कर आता है वो वाकई हैरान करने वाला है, और वो मैजिकल नंबर है 3। ये 730 घंटे असल में लगभग 91 वर्किंग डेज के बराबर होते हैं। इसका सीधा सा अर्थ यह है कि हर साल बाकी दुनिया के मुकाबले पूरे 3 महीने का एक्स्ट्रा समय मिल जाता है। 3 महीने की ऐसी एक्टिव और जागरूक जिंदगी जहां इंसान पूरी तरह फोकस करके आगे बढ़ सकता है। यह मैथमेटिक्स सच में कमाल का है। अब आते हैं हमारे दूसरे हिस्से पर, द फाउंडेशन बिल्डिंग सिस्टम। यहां मिस्टर चुन एक बेहद खूबसूरत उदाहरण देते हैं। वो मानते हैं कि हमारी जिंदगी बिल्कुल एक आलीशान घर की तरह है, और सुबह के ये शुरुआती घंटे उस घर की नींव यानी फाउंडेशन को मजबूत करने के लिए होते हैं, ना कि सिर्फ जीने और गुजारा करने के लिए। तो आखिर इन 2 जादुई घंटों का सही इस्तेमाल होता कैसे है? इनको बिल्कुल बराबर यानी आधा आधा बांटा गया है। पहला हिस्सा है अपनी स्किल्स को बढ़ाना, और दूसरा हिस्सा है अपनी बॉडी और माइंड यानी शरीर और दिमाग को मजबूत करना। ये दोनों बिल्कुल अलग तरह के सेल्फ इंप्रूवमेंट है, लेकिन एक ठोस नींव बनाने के लिए दोनों ही बराबर के जरूरी हैं। इस सिस्टम को अगर डिटेल में देखें तो ये बिल्कुल सटीक तरीके से काम करता है। पहला ब्लॉक यानी सुबह 5 से 6 बजे तक का वक्त उन नई स्किल्स को सीखने के लिए है जो आर्थिक स्थिति को सुधार सकें, जैसे इंटरनेट पर फ्री कोर्सेज के जरिए अकाउंटिंग सीखना, कोई नया ट्रेड सीखना या फिर कोई नई भाषा सीखना।
और दूसरा घंटा यानी 6 से 7 बजे का वक्त शरीर और दिमाग के लिए है, क्योंकि दोस्तों शरीर वो गाड़ी है जिसे सफर में किसी भी हाल में ब्रेकडाउन नहीं होना चाहिए। इसमें आधे घंटे की कसरत और उसके बाद दिमाग को शांत और तेज रखने के लिए ध्यान लगाना, कुछ अच्छा पढ़ना या दिन भर की प्लानिंग करना शामिल है। अब बढ़ते हैं तीसरे हिस्से की तरफ, 3 इम्यूटेबल रूल्स, यानी वो 3 अटल नियम जिन्हें इस फ्रेमवर्क को कामयाब बनाने के लिए किसी भी हाल में तोड़ा नहीं जा सकता। ये 3 नियम एकदम स्ट्रिक्ट हैं। पहला नियम, कोई बहाना नहीं, कोई नेगोशिएशन नहीं। हर रोज चाहे मौसम कैसा भी हो, ठीक सुबह 5 बजे उठना ही उठना है। दूसरा नियम, रात को 9 बजे तक सो जाना है। नींद के साथ छेड़छाड़ करने का अंजाम सिर्फ और सिर्फ असफलता होती है। हमारे शरीर को आराम चाहिए ही चाहिए, पर वो आराम कब लिया जाएगा इसका पूरा कंट्रोल हमारे पास होना चाहिए। और तीसरा नियम, शुरुआती 21 दिनों के उस नरक यानी फिजिकल पेन को झेलना ही पड़ेगा। इस तकलीफ से गुजरना जरूरी है, क्योंकि पहले 21 दिन में आदत बनती है और फिर पूरे 90 दिन लगते हैं एक बिल्कुल नई पहचान बनाने में। यहां से शुरू होता है चौथा हिस्सा, द 90 डे ट्रांसफॉर्मेशन। जब टॉमस ने सच में इस सिस्टम को अपनाना शुरू किया तो सच मानिए, शुरुआत बिल्कुल भी आसान नहीं थी। जलती हुई आंखें और मांसपेशियों में दर्द, ये उसकी इस नई यात्रा का सबसे पहला और सबसे मुश्किल पड़ाव था। पर यह सफलता का सफर धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। पहले दिन से लेकर 7वें दिन तक सिर्फ शरीर टूट रहा था, दर्द हो रहा था और अंधेरे में बैठकर एक्सेल के ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स देखने पड़ रहे थे। लेकिन फिर आया 20वां दिन। अब शरीर थकने लगा था और बिना किसी अलार्म के ठीक सुबह 4:58 पर नींद खुद ब खुद खुलने लगी। दूसरे महीने तक आते आते 3 अकाउंटिंग कोर्सेज पूरे हो गए और रोज सुबह वॉक करने की वजह से वजन भी कम हो गया। और कमाल तो तब हुआ जब 87वें दिन वेयरहाउस की इन्वेंट्री के लिए एक ऐसी बेहतरीन स्प्रेडशीट तैयार हुई जिसका नतीजा ये निकला कि सैलरी सीधे दुगनी हो गई और दिन के वक्त वाली अच्छी ऑफिस जॉब मिल गई। ठीक 1 साल बाद की स्थिति इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि सफलता कोई ऐसी मंजिल नहीं है जहां पहुंचकर हम रुक जाएं, बल्कि एक रोज का अभ्यास है, एक डेली प्रैक्टिस है। थॉमस जो अब लीड अकाउंटेंट बन चुका था और अपनी मां को एक अच्छे 2 कमरे वाले फ्लैट में शिफ्ट करा चुका था, वो आज भी उन सुबह 5 बजे के घंटों को उतना ही पवित्र मानता है। सफलता पा लेना आखिरी पड़ाव नहीं है, बल्कि उसे बरकरार रखना ही असली मेहनत है। और अब आते हैं इस चर्चा के 5वें और आखिरी हिस्से पर, विनिंग द मॉर्निंग। थॉमस की कहानी से आगे बढ़कर अब हम उन यूनिवर्सल और साइकोलॉजिकल फायदों की बात करते हैं जो सुबह की इस शांति में छुपे होते हैं और जो आगे बढ़ने में सबसे ज्यादा मदद करते हैं। सच्चाई ये है कि सुबह 5 से 7 बजे के बीच दिमाग की जो इच्छा शक्ति यानी विल पावर होती है वो अपने सबसे ऊंचे स्तर पर होती है। और इससे भी बड़ी बात, आसपास कोई डिस्ट्रैक्शन, कोई शोर नहीं होता। एक ठहरी हुई जिंदगी और आगे बढ़ती हुई जिंदगी के बीच का फर्क किसी अजीब टैलेंट का नहीं होता। ये फर्क होता है उन शांत और अकेले घंटों का सही इस्तेमाल करने का, जब दिमाग एकदम फ्रेश होता है और मोबाइल की सारी नोटिफिकेशंस बिल्कुल चुपचाप रहती हैं। तो अगर सच में जिंदगी में ये बदलाव लाना है तो एग्जीक्यूशन प्लान के 3 बहुत ही आसान और मुख्य कदम हैं। स्टेप 1, अलार्म ठीक सुबह 5 बजे का लगाना है और फोन को बिस्तर से दूर कमरे के दूसरे कोने में रखना है ताकि उसे बंद करने के लिए बिस्तर छोड़ना ही पड़े। स्टेप 2, अगले 90 दिनों तक किसी एक खास स्किल को सीखने और उसे मास्टर करने का पूरा संकल्प लेना है। और स्टेप 3, रात 9 बजे सोने के नियम का किसी भी कीमत पर पालन करना है। इसमें कोई छूट नहीं है। इस पूरी चर्चा को खत्म करने से पहले एक बहुत ही बड़ा और शक्तिशाली सवाल यहां छूट जाता है। कल सुबह के उस सबसे पहले जादुई घंटे में आखिर क्या नया बनाया जाएगा? ये सवाल सिर्फ सोचने या पन्ने पलट देने के लिए नहीं है, ये इमीडिएटली एक्शन लेने के बारे में है। कल सुबह जब अलार्म बजेगा तो सिर्फ स्नूज करके वापस सोने की जगह क्या हम उस समय का इस्तेमाल अपने एक बेहतर आने वाले कल का निर्माण करने के लिए कर सकते हैं? फैसला पूरी तरह हमारे हाथ में है।